जय श्री कृष्णा। हम सभी लोग विवेकशील हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, फिर भी अनजान बने रहते हैं। इस संसार रूपी भव सागर में स्वयं को डुबाए रखते हैं, विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। ऐसा हम क्या करें कि इस संसार रूपी भव सागर से स्वयं को उबार लें और प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर लें। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपको खीर अत्यधिक पसंद है और किसी ने आपके लिए खीर पकाई, वह खीर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, परंतु आप खीर पाएं इससे पहले ही उस व्यक्ति ने यह कहा कि इस खीर में जहर की कुछ बूंदें हैं, तो क्या आप उस खीर को पाएंगे? नहीं। खीर अत्यंत स्वादिष्ट बनी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है और आपको पसंद भी है, परंतु फिर भी जब आपको पता है कि इसमें जहर है, इसमें विष है, आप उस खीर को तुरंत त्याग देंगे, फेंक देंगे, स्वयं से उस खीर को दूर कर देंगे और अगली बार जब खीर ग्रहण करेंगे तो 4 बार सवाल करेंगे, क्या यह खीर ठीक है? क्या इस खीर में जहर है या बिना विष के है यह खीर? उसी प्रकार आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुछ नोट दिखाई दिए और आपने उन नोटों को, उन रुपयों को उठाने का प्रयास किया, परंतु ज्यों ही उसकी ओर आगे बढ़े आपने क्या देखा कि वे नकली नोट हैं। आप तुरंत उन्हें वहीं का वहीं छोड़ देंगे और आगे चले जाएंगे। उसी प्रकार हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए, यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये संसार मिथ्या है, दिखावा है, ढोंग है, विषैला है। यह संसार, इस संसार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल मृत्यु ही प्राप्त होगी। मृत्यु तो हर एक व्यक्ति को आएगी, एक भक्त को भी और एक ऐसे व्यक्ति को भी जो बिल्कुल नास्तिक है, परंतु हम अपनी मृत्यु को, हम अपने अगले जन्म को सुधार सकते हैं। इन झूठी विषय वासनाओं से स्वयं को दूर कर सकते हैं। अब आपका यह प्रश्न होगा कि हम जानते हैं, हम जानते अवश्य हैं, परंतु इसे स्वीकार नहीं करते। यह सारी चीजें, यह सब विषय हमारी बुद्धि जानती है, क्या भला है क्या बुरा है, हमारी बुद्धि जानती है, परंतु केवल कहां तक की दूरी है कि हम इसे अपने हृदय में नहीं बिठाते। जिस दिन इन विषय वासनाओं से दूर हो जाएंगे, स्वयं के हृदय को दूर कर देंगे, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को एकाग्रता से समर्पण कर देंगे प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उसी दिन उसी समय आप इन संसार रूपी विषय वासनाओं से स्वयं को दूर कर देंगे। जिस प्रकार उस जहरीली खीर से आपने स्वयं को दूर किया, नकली नोटों से स्वयं को दूर किया, उसी प्रकार समझ लीजिए कि यह संसार जो है ये विषय वासनाओं से लिप्त है। यह स्वादिष्ट और दिखने में सुंदर खीर समान प्रतीत होती है, परंतु ज्यों ही इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे और इसको चखने का प्रयास करेंगे, आप जो है अपने सर्वनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस संसार रूपी खीर को त्याग दीजिए और प्रभु के सानिध्य को अपने हृदय, अपने मन, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपको उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपका संसार रूपी विषय वासनाओं से ध्यान हट जाएगा। केवल और केवल एक कदम की दूरी है। किस कदम की दूरी है कि अपने हृदय में इस चीज को, इस बात को स्वीकार लीजिए कि यह संसार मिथ्या है, यह संसार झूठ है, कल्पना मात्र है, एक स्वप्न समान है। जिस दिन इस बात को स्वीकार लिया, ग्रहण कर लिया, मान लिया, उसी दिन आप प्रभु में सम्मिलित हो जाएंगे। आप स्वयं को जान पाएंगे, आप प्रभु को जान पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। जय श्री कृष्ण।